क्लास 11 की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के विषय में चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति शब्द से हम क्लास 10th में भी परिचित हो चुके हैं, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है। आज हम देखेंगे सबसे पहले त्रिकोणमिति में कि त्रिकोणमिति में जो कोण होते हैं वो हम कोणों का मापन कैसे करते हैं। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब है कि तीन भुजाओं वाली आकृति और मिति का मतलब होता है मापना। तो हम तीन भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज के मापन के विषय में अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पूर्व हम देखेंगे कि उन तीनों भुजाओं के बीच जो कोण बनते हैं वो उन कोणों का मापन हम कैसे करेंगे। तो हम आज देखते हैं कोणों का मापन। कोणों का मापन, कोणों का मापन। सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति में कोणों के मापन के विषय में अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम कोण क्या होता है? एंगल। तो एंगल कोण, अगर कोई आपके पास इस तरह से भुजा है, एक प्रारंभिक भुजा है, प्रारंभिक साइड भुजा है और अंतिम भुजा, प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा, यह क्या है आपका अंतिम भुजा। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, यह जो बनता है इसको हम कहते हैं कोण। यही हमारा कोण कहलाता है। तो जब यह एंगल जो है या कोण जो है घड़ी के विपरीत दिशा में होगा तो कोण हमारा धनात्मक कोण बनाएगा, धनात्मक होगा। और जब इन के बीच में बना कोण इस तरह से हो कि यह जो है प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच में, अंतिम भुजा के बीच में यह जो क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में अगर एंगल बनता है तो यह ऋणात्मक कोण कहलाता है। यह एंगल क्या हो जाएगा? ऋणात्मक एंगल होगा। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के एंगल को ध्यान में देंगे। तो यह कोण जो है, कोण के मापने की पद्धति, तो कोण यह हम अभी समझ लिए कि कोण क्या होता है कि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच में जो बनता है यह हमारा एंगल कहलाता है। एंगल आपका पॉजिटिव, अगर यह घड़ी के विपरीत दिशा में है तो कोण धनात्मक होगा और घड़ी के दिशा में होगा तो कोण हमारा ऋणात्मक होगा। इसको मापने की तीन विधियां हैं, पद्धतियां हैं। तो पहली पद्धति हम देखेंगे जो आंग्लिक पद्धति है, दूसरी है फ्रांसीसी पद्धति और तीसरा है वृत्तीय पद्धति। तो कोण के मापन की तीन पद्धति है। पहली पद्धति है आपकी जिसको हम बोलते हैं शास्त्रीय पद्धति, शास्त्रीय पद्धति या फिर आंग्ल पद्धति, शास्त्रीय पद्धति या आंग्ल पद्धति भी ये कहलाती है। आंग्ल पद्धति पहली है और दूसरा है सटीक पद्धति, इसको हम फ्रांसीसी मेथड भी कहते हैं। यह क्या है? फ्रांसीसी पद्धति भी कही जाती है। और तीसरी पद्धति हमारी है वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय सर्कुलर मेथड। तो इन तीन विधियों के द्वारा हम किसी भी कोण का मापन कर सकते हैं। तो पहला शास्त्रीय पद्धति है। आंक पद्धति क्या कहता है कि एक समकोण, हम पहले से ही जानते हैं कि एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 अंश। इससे हम परिचित हैं। तो यह शास्त्रीय पद्धति क्या कहती है या आंग्ल पद्धति, इसमें कोई भी एक मानक है वो एक समकोण मान लिया गया है और यह एक समकोण जो होता है वो 90 अंश के बराबर होता है। पहली पद्धति जो शास्त्रीय पद्धति है वो यह कहता है कि एक समकोण जो है 90 अंश के बराबर होता है। मान लीजिए यह आपका एक समकोण है और इसको 90 जो है बराबर खानों में बांट देगा और एक खाना एक अंश के बराबर होगा। तो यह एक समकोण जो एक समकोण है वो 90 अंश के बराबर होता है और एक खाना एक अंश, 2 अंश 3 अंश इस तरह से
बटा होता है। तो यह होता है, और 1 अंश बराबर 60 मिनट। मिनट को ऐसे दिखाते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। सेकंड को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये पहली पद्धति है कोण को मापने की, साष्टिक पद्धति या आंक पद्धति, जिसके अंतर्गत हम एक समकोण को 90 डिग्री के बराबर बांटते हैं, और 1 डिग्री जो है 60 मिनट के, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। दूसरा है हमारा सटीक या फ्रांसीसी मेथड। तो फ्रांसीसी मेथड यह कहता है कि इसमें हम कोई भी अगर एक समकोण है तो इसको हम ग्रेड में बांटते हैं। अगर यह आपका एक समकोण है तो एक समकोण बराबर 100 ग्रेड के में इसको हम बांटेंगे। मतलब एक इसको जो है 100 बराबर बराबर खानों में बांट लेंगे, और एक खाना जो है 1 ग्रेड कहलाता है। यह क्या है? 1 ग्रेड 1 ग्रेड कहलाता है। और यह जो है इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसमें एक समकोण बराबर 100 ग्रेड के, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड के, और एक ग्रेड बराबर 100 मिनट के, और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड। तो इस तरह से फ्रांसीसी पद्धति यह कहता है कि किसी भी कोण को मापने के लिए यह ग्रेड में बांटता है। तीसरी हमारी पद्धति है वृत्तीय पद्धति। तो वृत्तीय पद्धति में कोई भी अगर हमको एंगल मापना है सर्कल में, तो यह हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। जो एंगल होता है कोण एंगल वो चाप बटे त्रिज्या से हमको एंगल की जानकारी हो जाती है। तो यह केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन तक कहलाएगा जब इसके द्वारा के त्रिज्या और चाप की लंबाई जब दोनों बराबर हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। जब चाप और त्रिज्या दोनों बराबर हो जाए तब जो है केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो यह वृत्तीय पद्धति यह कहता है कि 1 रेडियन जो है यह जब किसी भी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई और उसके द्वारा जो है चाप लिया गया चाप अगर इन दोनों बराबर हो जाए तो उससे केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। तो इसमें पाई रेडियन बराबर एक फॉर्मूला, पाई रेडियन बराबर 180 अंश के होता है। इन दोनों में संबंध अब हम देखेंगे, रेडियन और अंश में एक संबंध हमें मिलेगा, पाई रेडियन बराबर 180 अंश। तो अब इसमें क्वेश्चन पहला जो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 3.1 उसमें कोणों को ही बदलने की बात कर रहा है कि कोई भी कोण दिया है, अंश में दिया है तो रेडियन में बदलिए, रेडियन में दिया है तो अंश में बदलिए या ग्रेड में बदलिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम है। तो हम एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम जैसे यह दे दिया क्वेश्चन नंबर की 25 अंश को रेडियन में बदलिए। तो इसे ये है 25 डिग्री, इसको चेंज करना है रेडियन में। तो अभी हमने बताया कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो ये इस तरह से इसका हम यूज करेंगे। तो इसको हमें अंश को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमें यह मालूम है कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन, इसका हम यूज करेंगे। 180 अंश बराबर पाई रेडियन, तो एक अंश बराबर कितना हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन, और हमको 25 अंश को रेडियन में बदलना है। तो पाई बटे 180 और ये 25 अंश, और इसको हम काटेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5 और ये 5 क्या है और 5 का 30, तो ये 5 पाई बाई 36। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी दिया है कि कोई भी अगर डिग्री में दिया है रेडियन में चेंज करना है, तो अभी हम लोगों ने
क्वेश्चन नंबर 125 को बदला था। अब ये है तो इसको हमें डिग्री से आपको रेडियन में चेंज करना है, -47 डिग्री 30 मिनट। इस तरह से है कि 47 अंश 30 मिनट को रेडियन में चेंज करिए। तो रेडियन में चेंज करने के पहले इसको हम सबको अंश में बदल लेते हैं। तो -47 अंश और 30/60 यह कर देंगे। तो अभी हमने बताया कि एक अंश बराबर 60 मिनट के, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, तो एक मिनट बराबर 1/60 अंश हो जाएगा। तो इसको अंश में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो यह डिग्री में हो गया, -47 डिग्री बाई 1/2 डिग्री, और यह हमारा मिल गया 47 सही 1/2 अंश, और यह हो जाएगा 95/2 डिग्री। यह मिल गया आपको 95/2। तो यह हो जाएगा 95/2 डिग्री। अब इसको हमको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में हम जानते हैं क्या कि पाई रेडियन बराबर, या ऐसे कर सकते हैं 180 अंश बराबर पाई रेडियन। तो एक अंश बराबर पाई/180 रेडियन। तो एक अंश में इतना रेडियन होता है, तो इतने अंश में कितना हो जाएगा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 95/2 अंश है और इसको रेडियन में बदलना है, तो पाई/180 से हम गुणा कर देंगे। तो यह पूरा क्या है, रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो यह रेडियन में हो गया और यह मिल जाएगा हमें, और पाई की वैल्यू 22/7 और ये 180 आपका रेडियन। नहीं, पाई में ही रहने देते हैं क्योंकि ये पाई में है तो पाई में ही रहने देते हैं। पाई/180 रेडियन, और जब जो है 5 से काट देते हैं तो 5 5 × 5 5 9 45 और 5 × 1 5 3 5 6 30, तो -19 पाई/32 रेडियन। तो इस तरह से हम इसको रेडियन में बदल लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला है हमारा 240 डिग्री को फिर रेडियन में बदलना है, तो इसको भी बदलते हैं 240 डिग्री को। अगला है 240 डिग्री को भी रेडियन में बदलना है, तीसरा वाला। तो 240 डिग्री को रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम यही यूज करेंगे कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, और एक अंश बराबर पाई/180 रेडियन। जब भी रेडियन में चेंज करना है तो पाई/180 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ 240 अंश है, तो इसको पाई/180 से गुणा कर देंगे, तो यह हमारा रेडियन में चेंज हो जाएगा। और इसको हम काट देते हैं, तो यह मिलेगा 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24 और 3 और ये 4, तो 4 पाई/3 रेडियन। तो इस तरह से हम इजी वे में पाई/180 से गुणा कर लेंगे, तो कोई भी डिग्री में दिया है तो रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में क्या है कि रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में हमें चेंज करना है। तो 11/16 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो अभी हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश। अब हमको अंश में इसको करना है, डिग्री में करना है, तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई, यह हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई, तो ये हमारा डिग्री में हो जाएगा। तो यह मिल जाएगा 11/16 और 180/पाई, और ये हमारा हो जाएगा डिग्री में। और पाई की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि 22/7 और
यह डिग्री में हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 दूना 22, 90 और यह 4, तो इसको 2 8 16, ये 45 और यह हमें मिल जाएगा 7 पूरे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 3 31, 315/8 डिग्री। और अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 3 का 24 और ये बचेगा 7, 8 64, 8 9 72, 3 बचेगा तो 3/8 ये हुआ। अब इसको हम और मिनट सेकेंड में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि अगर इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह मिनट में हो जाएगा और यह मिल जाएगा आपको 15 या 45, तो यह मिल गया 45/2 मिनट और इसको हम रख देंगे 39 डिग्री और 2 दूना 4, 2 दूना 4 इतना 22 मिनट और 1/2, ये आपका सेकेंड में हो गया ना, ये मिनट में हो गया इतना मिनट। अब इसको सेकेंड में बदलना है तो यह 30 सेकेंड हो जाएगा, तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यह जो रेडियन में दिया हुआ है हम उसको डिग्री, मिनट और सेकेंड तीनों में कन्वर्ट करिए। तो इसमें जब भी रेडियन में दिया है इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 180/π का गुणा करके हल करेंगे और अंश में बदलने के बाद इसको और सॉल्व करना है तो मिनट और सेकेंड में बदलते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला दिया है आपको -4 रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो दूसरे में -4 रेडियन को भी डिग्री में बदलना है। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/π अंश। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180/π का और यह हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा और यहाँ से हम पाई की वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 डिग्री और इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह मिल जाएगा हमें, यह हो जाएगा और -14/180/11 अंश। अब इसको हम गुणा करेंगे करिए तो यह हमें मिला 180 में 14 से गुणा करोगे तो 7 0 8 1 0 2 8 7 15 2, तो यह मिल गया। तो यह मिल गया हमें -25/20/11 डिग्री। अब इसको हम मिनट डिग्री सेकेंड में बदलेंगे तो 11 दूना 22, 3 बचा, 11 दूना 22 और इसको यहाँ डिवाइड कर लीजिए 2520, 11 दूना 22, 3 0, 11 दूना 22 और 10 बच गया 0, 11 9 99, 1 बच गया, तो यह हो जाएगा 229 सही 1/11 यह डिग्री मिल गया हमें। अब इसको हम और छोटे में करते हैं तो 229 और यह हमें मिल जाएगा 60/11 मिनट, ये तो अंश में हो गया इतना अंश और 229 अंश और 11 55 फिर 5 आएगा तो 5/11 इतना 5 मिनट और 5/11 तो 55/11 फिर 55 सेकेंड।
इस तरह से हम कर लेंगे, या फिर इसको और डिटेल लिखा है तो 11×5 = 5/11। तो इसमें अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें यह सेकेंड में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा 229 अंश 5 मिनट, और यह हो जाएगा 6×5 = 300, और 300 में 11 से तो 11 × 22 1177, तो इतना सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी आपको दिया हुआ है रेडियन में तो डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, उसको हम करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन की माप पर कोण बनाएगा। तो पहिया है तो कह रहा है कि 1 मिनट में, क्वेश्चन नंबर 3, एक पहिया 1 मिनट में कितना 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण 1 मिनट में इतना, मतलब कि 60 सेकेंड में 360 परिक्रमण ऐसा कर रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में परिक्रमण 360/60, और यह हो जाएगा 6 परिक्रमण। तो 1 सेकेंड में 6 परिक्रमण कर रहा है, तो कह रहा है कि कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो अगर एक परिक्रमण करता है, कोई पहिया 1 परिक्रमण करता है, तो पूरा कितना रेडियन घूमेगा, पूरा जो है एक परिक्रमण में 360 अंश, 360 अंश का मतलब 2 पाई, रेडियन में बदलेंगे तो 180 अंश बराबर पाई रेडियन, तो यह 2 पाई परिक्रमण करेगा। तो एक पहिया एक चक्कर में, एक पहिया एक चक्कर में कोण बनाता है, कितना बनाता है 2 पाई। तो एक परिक्रमण में, एक चक्कर के लिए या एक परिक्रमण के लिए 2 पाई बनाता है, तो 6 परिक्रमण कर रहा है पूरा, 6 परिक्रमण में, तो कितना बना देगा, कितना एंगल बनाएगा 2 पाई × 6, तो वह हो जाएगा 12 पाई रेडियन का परिक्रमण बनाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका जो दिया है हम याद कर लेंगे कि एक जो पहिया है वो कितने रेडियन, 12 पाई रेडियन का कोण अंकित करेगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त है, वृत्त का व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई। और एक जीवा 20 सेंटीमीटर का है, तो जीवा कितना है इसका, मतलब चाप, एक जीवा एक वृत्त है, इसका हमें दिया हुआ है रेडियस 20 सेंटीमीटर, और एक जीवा है, ऐसे जीवा कर लीजिए, एक जीवा 20 सेंटीमीटर जीवा है, इसको ऊपर भी बनाते हैं, ऐसे कर लीजिए। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर, और जीवा इसकी दी हुई है यह भी 20 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा हम सर्किल बनाते हैं जिसका की त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर
त्रिज्या का एक वृत्त बनाया और एक जीवा है जिसकी लंबाई भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो एक जीवा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यह हम बना दिए और यह जो है 20 है, ये भी 20 है और यह भी इसकी त्रिज्या है, तो यह भी 20 हो जाएगी। तो ये भी एक जीवा है। तो एक तरह से यह किस तरह का त्रिभुज बनेगा, यह एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज बनेगा तो यह कोण कितना हो जाएगा 60 अंश। तो केंद्र पर बना कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज जो बन रहा है इसकी त्रिज्या भी 20 है और इसकी जीवा की लंबाई भी 20 है। तो यह जो है त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज यह कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब π/3 रेडियन। रेडियन में बदलेंगे इसको जब, तो π/3 रेडियन क्या निकालना था, चाप की उससे छोटे संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई इसको हम रेडियन में पहले बदल दें, तो π/180 इतना रेडियन हो जाएगा और यह जो है π/3 रेडियन, यह रेडियन में हो गया। कोण AOB इतना रेडियन। तो हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ से चाप हमें ज्ञात करना है, छोटा चाप, तो इससे संगत ये छोटा ही चाप ज्ञात होगा। तो चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारी है, कोण है π/3 और त्रिज्या है 20, तो 20 π/3 इतना जो है इसका माप होगा, इतना इकाई, इतना सेंटीमीटर। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई इतना सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कोण, आज हमने अध्ययन किया कोण के मापन के विषय में। हमने इसमें बताया कि इसको ज्ञात करने की 3 पद्धति है। पहला है आंग्ल पद्धति, दूसरा फ्रांसीसी और फिर वृत्तीय पद्धति। तीनों के बारे में हमने आपको डिस्कशन किया और यह फिर बताया कि अगर कोई भी डिग्री में दिया हुआ है, कोई भी एंगल डिग्री में दिया है तो उसको हम कैसे रेडियन में चेंज करेंगे, या फिर रेडियन में दिया है तो कैसे हम डिग्री में चेंज करेंगे। और उससे संबंधित कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसका वृत्तीय जो पद्धति है उससे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से एक रिलेशन निकाले कि 1 रेडियन या पाई रेडियन बराबर 180 अंश। उसकी सहायता से कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने किया। तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसके क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम जो बचे होंगे उसको आप सॉल्व करेंगे। किसी तरह की समस्या होगी तो इसको फिर देखा जाएगा। धन्यवाद।